हेलो दोस्तों, आज पढ़ाने वाले हैं सेल, जिसे कोशिका के नाम से जाना जाता है। आइए उसके बारे में कुछ समझते हैं बातें। सेल मतलब कोशिका। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। किसी भी चीज की इसी तरह खोज नहीं हो जाती है, इसे खोजने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कोई शरीर का अंग है, उसमें कोशिका को पाया गया कटे हुए मतलब अंग में, तो उसे मृत कोशिका का नाम दिया गया। ये मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। याद करना सबसे आसान तरीका, किसी भी छोटी चीज को उठाने के लिए हुक का जरूरत पड़ता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि छोटी चीज को कौन सा चीज उठाता है, हुक। तो इसे रॉबर्ट हुक समझ सकते हैं। ये कैसी कोशिका की खोज किया था, तो मृत कोशिका का। कैसी कोशिका? मृत कोशिका। अब आइए जीवित कोशिका के बारे में समझते हैं। किसने खोज किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी लेवेनहॉक। जीवित कोशिका की थी लेवेनहॉक ने। किस कोशिका की? जीवित। देखिए, ये जो रॉबर्ट हुक थे, ये मृत कोशिका की खोज किए थे, और ये लेवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज किए थे। और इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत दिया था स्लाइडर एंड स्वान। इन्होंने क्या दिया था? सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था? सिद्धांत। अब आइए समझते हैं विश्व की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका है अंडा। वो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका जो है विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ये विश्व की सबसे छोटी कोशिका और ये विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। ये शुतुरमुर्ग का अंडा होगा, और ये जो हो गया माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका है। अब आइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका के बारे में जानते हैं। चलो भाई। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका के बारे में जानते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है, छोटी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म, शुक्राणु। शुक्राणु, स्पर्म। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ओवम, यानी अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जिसे हम ओवम बोलते हैं, ओवम। और सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका। न्यूरॉन यानी तंत्रिका। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका का नाम जानते हैं। देखिए, यह सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, यह है सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और यह है सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन।
और सबसे तेज मतलब पुनर्निर्माण, और सबसे ये जो स्पर्म है ये मेल गेमेट्स में पाया जाता है, और ये ओवम है जो फीमेल गेमेट्स में पाया जाता है। ये मेल गेमेट्स में और ये फीमेल गेमेट्स में। ठीक है, अब आइए समझते हैं सबसे तेज पुनर्निर्माण किसमें किया, मतलब किसमें होता है। अब आइए सबसे तेज पुनर्निर्माण किसमें होता है, समझिए। पुनर्निर्माण तेज, सबसे तेज पुनर्निर्माण होता है लीवर में, यानी यकृत। ठीक है, यकृत यानी लीवर। ठीक है, और सबसे धीरे मतलब जो पुनर्निर्माण होता है वो होता है ब्रेन में। किसमें, मस्तिष्क यानी ब्रेन। सबसे धीमा पुनर्निर्माण ब्रेन में होता है। ब्रेन सबसे धीमा, मानिए कि ये धीमा होता ही नहीं है पर इसके नाम से जाना जाता है। और मानिए कि इसका एग्जांपल दिया जाए कि आपके सर पे या किसी भी जगह चोट लगा, एक्सीडेंट हुआ, चोट लगा, चमड़ा फटा, कुछ का विभाजन हो जाएगा। हड्डी टूटेगा, कुछ का विभाजन हो जाएगा। नस फटा, कुछ का विभाजन हो जाएगा। और मस्तिष्क में चोट लगा तो वो क्या होगा वो कोई भी नहीं बता सकता है। अब देखिए आगे, ये जो है सबसे धीमा, ये मतलब पूरे बॉडी का पावर पॉइंट इससे माना जाता है ब्रेन को। अब जैसे कि एक चींटी भी काटती है तो हमारे शरीर में अगर चींटी भी काटती है तो पता कहाँ से चलता है, ब्रेन बताता है हाँ यहाँ पे चींटी काटी है। उसी तरह एक्सीडेंट होता है शरीर में, मतलब एक्सीडेंट होता है, सर में चोट लग गया, वहां पे खून जम जाता है तो शरीर का मतलब एनसीबी कहा जाता है। एनसीबी वो ब्रेन को कहा जाता है। अब जहाँ पे इतना पतला को जाने के लिए रास्ता होगा वहां पे, यहाँ पे खून जा रहा है, अब वहां पे चोट लगा, खून जमेगा, तो जब ये इतना का रास्ता है तो इसको ज्यादा घेरेगा रास्ता, जमेगा तो यहीं पे खून रुक जाएगा, जम जाएगा तो ज्यादा रास्ता घेरेगा। तो यहाँ पे जब घेरेगा तो ये जो शरीर का एनसीबी होता है ये काम करना बंद कर देगा। किसी का पैर नहीं काम करता है, किसी का हाथ नहीं काम करता है, कितना आदमी का पूरा शरीर ही काम नहीं करता है।